सभी को मेरा नमस्कार। मैं 36 छाती का ब्लाउज़ कटिंग दिखा रही हूँ। लंबाई इसकी 13 है, तो मैंने 1 इंच ज़्यादा बना के 14 लिया है। ऐसे 2 पॉइंट बना के ये सीधी लकीर खींचना है। 2 पॉइंट बनाने से क्रॉस लाइन नहीं हो जाएगी, इसीलिए उसके बाद में गले की चौड़ाई 2.5 इंच, शोल्डर 3 इंच, टोटल शोल्डर 5 इंच और बगल जो है 5.5 इंच। ये 5.5 की बगल और शोल्डर 5 इंच। ऐसे 2 पॉइंट लगा के बगल का शेप सही बनाना है। और बगल का शेप इस तरह से निकाल के गले की चौड़ाई 10 इंच है, 2.5 इंच चौड़ाई है, लंबाई 10 इंच। इस प्रकार से गला, मटका गला तैयार हो रहा है। तो इसके लिए 10 इंच का सेंटर 5 इंच बना के 5 इंच का सेंटर 2.5 इंच को पॉइंट बनाना है, जैसे इसमें मैंने दिखाया है। ये 10 इंच है, ये 5 इंच हो गया। उसके बाद में फिर 2.5 इंच पे आधा इंच अंदर, बाद में ये गोला होना ज़रूरी है। ये गोला होने के बाद इस तरफ भी सेंटर आधा इंच, बाहर की तरफ आधा इंच लेना है और फिर ये गोला, जैसे ऐसा सुंदर सा मटका गला तैयार होता है, जो सामने दिया अंदर और बाद में बाहर। 36 छाती का ब्लाउज के कारण 9 इंच का हमारा फिटिंग आएगा। ये है लाइन फिटिंग की। तो इस तरह से ये फिटिंग का माप है। बाद में टक्स, जो पीछे हम टक्स लगाते हैं वो 4.5 इंच इसका सेंटर है। लंबाई हम लोग 4.5 या 5 इंच ले सकते हैं। सिलाई के वक्त आधा इंच का डिस्टेंस लगा के सिलाई होती है। इस तरह से पीछे का माप जो है डाल के हुआ है। अभी कटिंग बगल का माप लेते वक्त डायरेक्ट पूरा जो शेप है उधर से करेक्ट कतरी घुमाना है। ये साइड कटिंग है। इसके बाद में गला कटिंग है। फिटिंग का छटक मारना है और इधर भी टक्स के पास पॉइंट को मार्क दिखाना है। उसके बाद में गला कट करते वक्त थोड़ा सीधा कटिंग करके गले का शेप अच्छे से जैसा ड्रॉ किया है वैसे ही कटिंग करना है। ये हो गया मटका गला। इस तरह से माप डाल के गला मटका करने से इसका जो आकार है सुंदर सा ऐसा आकार बन जाता है। अभी हम जो फ्रंट, जैसे कि हम सामने का जो पार्ट बोलते हैं, वो टक्स वाला पार्ट वो करेंगे। स्टार्टिंग अभी हम लोग गले की चौड़ाई रखना है। उसके बाद में गले की लंबाई 6 इंच, इधर भी गले की चौड़ाई 2.5 इंच, सीधी लकीर 6 इंच की, ऐसा चौकोन बॉक्स बनाना है। उसके बाद में कॉर्नर में आधा इंच का पॉइंट लगा के ऐसे गले का शेप बनाना चाहिए। ऐसा गला बनाने से सही तरीके से बैठता है। गले की चौड़ाई जो शोल्डर है वो 2.25 इंच है और बगल 5.5। ऐसे 2 पॉइंट बनाना है और चौकोन बॉक्स करना ज़रूरी है। इस तरह से आधा इंच का पॉइंट लेके ऐसा बगल बनाना है सामने की। इस तरह से सामने की बगल हो गई है। अभी लंबाई जिस तरह से हमने पीछे का पार्ट 14 इंच का काटा, तो इधर हमको 1 इंच ज़्यादा 15 लेना है। इस तरफ भी 14 + 1 इंच, हाँ इस तरफ से। तो ये 15 की जो पॉइंट है वो लाइन सीधी मारना है हमें, हाँ इस तरह से। बाद में ये 3.5 इंच का हमारा क्रॉस पट्टी का पॉइंट है, जो हम पनेल पट्टी भी बोलते हैं। इधर 2.5 इंच लेना है और ये आधे तक लाइन लेके ऐसा, जैसे मैंने आधे तक लिया है, ये ऐसा क्रॉस पट्टी को ऐसा पॉइंट जोड़ना है। तो क्रॉस पट्टी, पनेल पट्टी जो भी है तैयार होती है। इसके बाद में हम
क्रॉस पट्टी कटिंग करेंगे। जो भी अभी फ्रंट पार्ट हमें कटिंग करना है, इस तरह से कटिंग करें। 36 का ब्लाउज है, 11 का फोल्डिंग मैंने दे दिया है, 9 का फिटिंग। इस तरह से क्रॉस पट्टी कटिंग करके, ये 2 क्रॉस पट्टियाँ है, जैसे कि एक अस्तर का है और एक ब्लाउज के कपड़े का। वैसे तो ब्लाउज के कपड़े का और एक चाहिए रहता है, इसीलिए उधर ही पलटा के और क्रॉस पट्टी कपड़े की लेना है। तो कपड़े की क्रॉस पट्टियाँ 4 बनी और अस्तर की 2। इस तरह से टोटल 6 पट्टी क्रॉस पट्टी की बन गई। इस तरह से क्रॉस पट्टी का कटिंग हो गया। इसके बाद में गला कटिंग करना है। गले के बाद में बगल, बगल कट करने के बाद साइड कट करना है। इस तरह से साइड हो गया। अब हम डालेंगे टक्स। जैसे कि टक्स वाला ब्लाउज है तो टक्स डालना ज़रूरी है। इधर से 4 या 3.5 ले सकते हैं। 2 इंच का कंपलसरी टक्स है। इसके बाद में ये जो टक्स डालते वक्त जो ये डिस्टेंस है, ये 1.5 या 2 इंच का रहना चाहिए हर एक का। ये 1.5 या 2, ये भी 1.5 या 2 और ये भी 1.5 या 2। इस तरह से गोला बनाना है। उसके बाद में ये पॉइंट बना के इधर बगल को जोड़ना है, साइड को जोड़ना है और ये फ्रंट जो हमारा बटन पट्टी काज पट्टी लगता है इधर जोड़ना है। इस तरह से टक्स बनते हैं। जो पिछला साइड है उधर ही ये वाले टक्स करेक्ट आना चाहिए। जैसे कि मुझे दिख रहा है अंदर का, इस तरह से मैंने ऐसे ही इसको कॉपी कर दिया है। चौक रहने से आप इसको एक दूसरे को टच करके भी कर सकते हो। तो इस तरह क्रॉस पट्टी भी हमारे 6 क्रॉस पट्टी हुए हैं। जो 2 कपड़े के है, ये पीछे का भाग है। अभी पीछे का भाग भी हो गया हमारा। तो अभी बाजू कटिंग करते वक्त 8.5 की हमारी घड़ी है, थोड़ा अस्तर कम है इसीलिए उधर जोड़ आएगा। इधर जो बगल है 3 इंच, इधर ये बगल का शेप करने के लिए 1 इंच है। 1 इंच कंपलसरी करने के बाद ये जो 8.5 का पार्ट है उधर से एंटर करने के बाद इधर से शेप, इस तरह से आप प्रैक्टिस करके शेप ऐसा आप कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद में जो फ्रंट शेप है इधर ही से फ्रंट शेप भी हो गया है। तो फ्रंट शेप मैं कट नहीं करूँगी, ये पिछला भाग इतना ही कटिंग करके बाजू का पार्ट हो गया है। ये सेंटर को थोड़ा सा मार्क करना है। हाथ अभी जो बाजू बोलते हैं वो हो गया है। अभी इसके बाद में हम लोग बटन पट्टी और काज पट्टी, इसका साइज़ चौड़ाई कितना होता है, लंबाई कितना होता है, ये भी इसमें हो रहा है। जो पट्टी काज पट्टी है वो 2 इंच की लेना है, लंबाई में 10 या 9 इंच। अभी ये पट्टी 2 इंच ऐसे में है, बाद में लंबाई 9 या 10 इंच। तो ये काज पट्टी हो गई है। जो बटन पट्टी है वो 2.5 इंच या 3 इंच हम ले सकते हैं। लंबाई में भी उसी प्रकार 9 या 10 इंच। सीते वक्त जो बच जाता है वो जो कपड़ा बचता है उसको हम लोग कट कर सकते हैं। इस तरह से बटन पट्टी और काज पट्टी बन गई है। इसके बाद में हम लोग गले की पट्टी, जो डोर बनाते हैं उसकी पट्टी, किस तरह से कपड़े में क्रॉस कटिंग करना है। ये जो सीधा कपड़ा आपको दिख रहा है, तो गले की पट्टी जब कट करते हैं तो हम लोग करेक्ट 1 इंच की हमें ज़रूरी है और इस तरह क्रॉस करना ज़रूरी है। ऐसा क्रॉस करने से पाइपिंग भी अच्छी आती है और जो डोर बनती है वो डोर भी बहुत ही अच्छी और पतली आती है। ये जो पाइपिंग के लिए कटिंग करते हैं हम लोग करेक्ट 1 इंच का कट करना चाहिए। और ये 2 पट्टियाँ जो हम लोग सामने पाइपिंग करेंगे उसके लिए है। उसके बाद में ये जो पट्टियाँ कट करी हूँ मैं डोर के लिए कट करी हूँ, करेक्ट 1 इंच की है। तो हम डोर बनाने के बाद इसका सही से डोर बन जाएगा। इस तरह से मैंने ब्लाउज़ का डोर, उसके बाद में जो हम लोग लटकन बनाते हैं उसके लिए 4-4 इंच के चौकोन बनाया है। इस तरह से मैंने इस ब्लाउज़ में सिंपल ब्लाउज़ कटिंग ठीक से और अच्छा से कटिंग बताया है। वीडियो कैसा हुआ मेरे को ज़रूर कमेंट करना। अच्छे से कटिंग दिखाया है।
ज़रूर समझ जाना वीडियो देख के, कटिंग देख के। धन्यवाद।